नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भक्ति काल। और उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे भक्ति काल में भक्ति काल के उदय के कारण। क्या देखेंगे? भक्ति काल के उदय के कारण। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, भक्ति काल के उदय के कारण के कारण। देखिएगा, सभी तरह के विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने भक्ति काल के उदय के क्या कारण बताए। हम लोग वही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्वान है। ठीक है, चलिएगा पहले लिख लीजिएगा आप लोग, क्रीत, बेवर, ग्रेशन और विल्सन। ठीक है, और विल्सन। अगर इन लोगों के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने बताया कि भक्ति काल का जो उदय हुआ है वो ईसाई धर्म की देन के कारण हुआ। किसके कारण? ईसाई धर्म की देन के कारण। देखिए, इन लोगों को मानना था कि सर्वप्रथम अगर ईसाई लोग जो बसे थे वो दक्षिण में आके बसे थे, तो जब दक्षिण में आके बसे तो उनकी पूजा पाठ को, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को देखकर ही दक्षिण के लोगों में सर्वप्रथम क्या हुआ, अपने अंदर भक्ति जागृत हुई। और उसी से देखा जाए तो उसी से दक्षिण साइड से ही भक्ति काल का उदय हुआ है। और इसकी देन किसको बताया उन्होंने? ईसाई धर्म की देन के कारण बताया है भक्ति काल को। ठीक है, नंबर 2 हम लोग देखते हैं। और नंबर 2 में हो जाएंगे डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं, कबीर और हो जाएंगे आबिद हुसैन। अगर इन लोगों की बात करें तो इन लोगों ने भक्ति काल को उदय के कारण अरबों की देन माना। क्या माना है? अरबों की देन। अरबों की देन। अरबों का मतलब होता है मुसलमान। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं मुस्लिम प्रभाव के कारण। मुस्लिम प्रभाव। देखिएगा अगर बात करें मुसलमानों की तो सर्वप्रथम भारत पर 17 बार आक्रमण महमूद गजनी में किया। उसके बाद 1191 तराइन के प्रथम युद्ध होता है। फिर 1192 में क्या, फिर द्वितीय तराइन का युद्ध होता है। तो इस प्रकार से मुसलमानों का धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, प्रभाव बढ़ने लगा। तो उन्होंने यही बताया कि जो भक्ति काल का उदय हुआ वो अरबों के देन के कारण हुआ, क्योंकि मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद ही क्या हुआ, भक्ति काल का उदय हुआ था। ठीक है, तो इसी को देखते हुए उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं, कबीर और आबिद हुसैन ने बताया कि अरबों की देन है, मतलब कि मुस्लिम प्रभाव के कारण ही भक्ति काल का उदय हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एच राय चौधरी। अगर इन लोगों की बात करें, ठीक है, इन लोगों ने बताया है प्राचीन भारतीय स्रोत के अनुसार, प्राचीन भारतीय स्रोत, प्राचीन भारतीय स्रोत। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्वयं उत्पत्ति। देखिए गए, इन लोगों का कहना था जो भारत के लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या, प्राचीन जो स्रोत थे भारत के, जैसे प्राचीन स्रोतों की अगर बात करें तो जैसे आपका महाभारत हो गया, वेद हो गए। ठीक है, तो इन उपनिषद हो गए, इन लोग इनको पढ़कर ही लोगों के मन में क्या हुआ, भारत के लोगों के मन में भक्ति जागृत हुई। और इसी से ही भक्ति काल का क्या हुआ, उदय हुआ है, उन्होंने कहा है। ठीक, किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और डॉक्टर एच एन राय चौधरी ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
इसके अलावा बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। ठीक है, देखिए अगर इन लोगों की बात करें तो उन्होंने क्या होता है, इन्होंने कहा निराशा की देन, क्या माना है इन्होंने, भक्ति काल को उदय का जो कारण माना है वो निराशा की देन माना है। ठीक है, लिख लीजिएगा, निराशा की देन। ठीक है, और इसके अलावा कोष्टक में आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मुस्लिमों की देन भी पूछ लिया जाता है। कोष्टक में लिख लीजिए मुस्लिम शासकों की देन, मुस्लिम शासकों की देन। ठीक है, देखिए इन लोगों का मानना था मुस्लिम देश जैसे देश, अगर आप देखें, अगर भक्ति काल को उदय का जो समय पीरियड देखें तो उसके पहले क्या हुआ, भारत में अरबों के मुसलमानों की क्या हुई, मुसलमानों को शासकों ने भारत पर आक्रमण किए। जैसा कि मैंने आपको बताया 17वां महमूद गजनी में किया, उसके बाद फिर इसके बाद देखा जाए तो तराइन का युद्ध हुआ। तो धीरे धीरे मुसलमानों को क्या हुआ, भारत पे आक्रमण हुआ, तो जिससे क्या जो भारत के जो राजा थे अपना उन्होंने संधि कर लिए या फिर वो हारते गए। तो लोगों के अंदर क्या हुआ, लोगों के अंदर जब निराशा उत्पन्न हो गई, एक तरह से देखा जाए निराशा उत्पन्न हो गई, तो उसी समय क्या हो, भक्ति उत्पन्न हुई लोगों के अंदर, और भक्ति काल ही का उदय उन्होंने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि निराशा में, अगर निराशा इस प्रकार की निराशा थी कि भारतीय जितने भी राजा थे वो सारे राजा क्या पराजित होते जा रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, संधि कर लेते थे, इसलिए उनके लोगों के मन में क्या हुई, निराशा उत्पन्न हुई, और उन्होंने भक्ति काल को क्या बताया, निराशा की देन माना। किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार, इरफान हबीब, देखिए इन्होंने बताया अवर्णों की आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति की दे। अवर्णों को मतलब होता है नीची जाति। क्या होता है, अवर्णों को जो मतलब होता है वो होता है नीची जाति। ठीक है, अवर्णों मतलब क्या होता है, नीची जाति। तो उन्होंने कहा जो भक्ति उत्पन्न हुई वो नीचे जातों के कारण हुई है। अवर्णों की आर्थिक स्थिति, जो उनकी स्थिति थी उसी के कारण ही भक्ति काल का उदय हुआ है। किसने कहा है, प्रोफेसर हबीब ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ कोटेशन ले रहे हैं। ठीक है, आपके में अगर देखा जाए तो कई तरह के कोटेशन सीधे सीधे पूछे गए हैं, तो हम लोग वो सब प्रथम कोटेशन ले लेते हैं 2-3, क्योंकि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि आपके जो कवि हुए हैं भक्ति काल, उन कवियों को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक तरीके से। ठीक है, और हम लोग अभी क्या लेते हैं, कोटेशन ले लेते हैं, क्योंकि कोटेशन पूछे गए हैं। ठीक है, कथन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जो पहला कथन है, जैसे अंधेरे में एकाएक बिजली चमक जाती है, उसी प्रकार भारत में भक्ति आंदोलन उदय हुआ। यह जो कथन था वो था जॉर्ज ग्रेशन का। यह आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है साथियों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कथन। ठीक है, जॉर्ज। नंबर 2 कथन हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा, राजकाज की झंझटों से, राजकाज की झंझटों से मुक्ति पाते ही हिंदू धर्म हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुए।
आप समझ रहे हैं ना। देखिएगा, मैं वही बात कह रहा हूँ ना, जब हिंदू राजा हारने लगे, जब जो राजकाज था उनका उससे उनको क्या झंझट हुई, उन्होंने संधि कर ली तो झंझट खत्म हो गई राजपाट की। तो फिर ये क्या हुआ, वो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो यही उन्होंने बताया है। ठीक है, हम लोग और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कोई कथन होगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे कथन करा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से यही थे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही साथियों, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।